बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ गुलाम मुरसलीन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम एक स्टोरी के साथ आपके पास हाज़िर हुए हैं और ये स्टोरी एक सच्ची कहानी है जो तकरीबन 2011 में एक वक़ूआ हुआ था, एक इंसिडेंट हुआ था कि एक बेटे ने अपने हकीकी वालिद और अपनी वालिदा को कत्ल कर दिया था और उसके पीछे जगह जायदाद का हिस्सा वसूल करना मोटिव यानी कि मकसद जो था वो बयान किया गया था। ये जी 13/6/2011 को एक मुकदमा दर्ज हुआ था हाफिज़ाबाद के एक पुलिस स्टेशन के अंदर, जिसके तहत ये कहा गया कंप्लेनेंट जो था उस मुकदमे की FIR दर्ज करवाने वाला जो बंदा था उसने बयान किया, मोहम्मद बशीर नामी शख्स ने, कि मेरे कज़न हक नवाज़ ने मुझे फ़ोन पे बताया कि उसका बेटा जो है वो उससे अपनी जायदाद का हिस्सा मांगता है जो कि उसने पहले उसे दे रखा है, लेकिन उसके बावजूद वो ज़िद करता है कि मुझे मज़ीद हिस्सा दिया जाए। और वो जो बेटे का नाम था वो सरफराज था और जो कज़न जिसने फ़ोन किया था वो हक नवाज़ था, यानी जो मकतूल है वो हक नवाज़ था। हक नवाज़ फ़ोन करता है अपने कज़न को जो कि मोहम्मद बशीर था, तायाजाद भाई था, कि मेरा बेटा मुझे कत्ल कर देगा, लिहाजा मेरी मदद करो। अब मोहम्मद बशीर जो है वो एक विटनेस के साथ, एक बंदे के साथ हक नवाज़ के डेरे पे जाता है दिन के टाइम पे, वहाँ से उसके घर चला जाता है और वो बयान करता है कि जब हम घर में रात 12:30 बजे बैठे हुए थे तो मकतूल जो था हक नवाज़, उसका बेटा सरफराज और सरफराज का ब्रदर इन लॉ यानी उसकी बीवी का जो भाई था वो मुसल्ला आए। उन्होंने आकर हक नवाज़ से हमारी मौजूदगी में, उसकी हक नवाज़ की बीवी भी यानी सरफराज जो मुल्ज़म था उसकी वालदा भी वहाँ मौजूद थी, उन्होंने वहाँ मुतालबा किया कि हमें जो जायदाद में से हिस्सा दिया जाए। हक नवाज़ ने कहा, बाप ने अपने बेटे से कहा कि मैं तुम्हें ऑलरेडी अपना प्रॉपर्टी का शेयर दे चुका हूँ। तो ये अब FIR के मतन के मुताबिक बशीर नामी बंदा जो इसका मुद्दई बना, वो कहता है कि इसी इसना में जो सरफराज मुल्ज़म था उसने अपना पिस्टल निकाला और अपने वालिद हक नवाज़ को गोलियां मार के वहीं पर मौका पर कत्ल कर दिया। और उसके जो साला साहब थे उन्होंने अपना पिस्टल निकाला और उन्होंने या उनके पास कोई तेज़ धार आला था वो निकाला और वो उन्होंने हक नवाज़ की बीवी और सरफराज की मां को कत्ल कर दिया। अब इसका ट्रायल चला, इन्वेस्टिगेशन हुई, सरफराज के पास से पिस्टल भी बरामद हुआ। इन्वेस्टिगेशन के अंदर सरफराज गिल्टी भी डिक्लेयर हुआ, गुनाहगार भी डिक्लेयर हुआ और ट्रायल चलते हुए सेशन कोर्ट ने और सेशन कोर्ट पिंडी भटियाँ के सेशन जज साहब ने ये जो सरफराज नामी मुल्ज़म था उसको सज़ाए मौत दे दी और 2 दफ़ा फांसी का हुक्म और 5 लाख रुपए जुर्माना सुनाया। हाई कोर्ट ने इस सज़ा को बरकरार रखा, लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस मुल्ज़म को बरी कर दिया और बरी जो किया वो रिपोर्टेड हुई जजमेंट 2023 SCMR 670 सफ़ा पर। अब बरी किस बुनियाद पर किया, किन ग्राउंड्स पर किया? सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने ये बयान किया अपने फ़ैसला में कि जो गवाहान हैं वो 6 किलोमीटर दूर जो थे वो जहाँ पर वक़ूआ हुआ वहाँ से रहते हैं। दूसरा ये मेन नुक्ता ये उठाया सुप्रीम कोर्ट ने कि उस घर के अंदर, जिस घर में ये वक़ूआ हुआ, उस घर के अंदर जो रहने वाला कोई भी दिगर फ़र्द या मर्द की सूरत में या औरत की सूरत में उसे बतौर गवाह पेश नहीं किया गया। और तीसरी बात कि ये जो शरीका था यानी कि ये जो बंदा था जो कंप्लेनेंट बना हक नवाज़ के कत्ल का, ये इसका चचाजाद भाई था और कोई भी घर जो है वो, कोई भी बंदा जो है, कोई भी शख्स जो है वो अपने शरीके को, बरादरी को, अपने घर के इतने सीरियस किस्म के झगड़े बयान नहीं करता। और तीसरी बात कि अगर ये दिन के अंदर मोहम्मद बशीर जो बंदा था हक नवाज़ का जो कज़न था, अगर हक नवाज़ के पास आ गया था तो रात 12:30 बजे तक ये कौन सी इतनी लंबी गुफ्तगू थी, ये जो टाइम सारा कंज्यूम करते रहे हैं, तो ये किन चीज़ों में कंज्यूम हुआ, इससे भी रिकॉर्ड जो है साइलेंट है। और उसके बाद जो गवाहान ने जो तरतीब दी है
بیان کی ہے تفتیش کے حوالے سے کہ موقع پر جب تفتیشی آیا اس نے کیا کولیکٹ کیا سب سے پہلے اور یہ کیا کولیکٹ نہیں کیا، اس میں بھی تضاد ہے۔ اور سب سے آخری اور اہم بات کہ اس نے ایک اپلیکیشن دی جس میں وقت، وقوع، ٹائم کچھ نہیں لکھا ہوا تھا اور اس پہ اس نے دستخط کیے، یہ اس نے بیان کیا کمپلیننٹ نے، محمد بشیر نے۔ تو سپریم کورٹ نے یہ بات کی کہ اسعاد میں شہادت میں کہتا ہے کہ تمام کارروائی جو تھی وہ تھانہ کے اندر ہوئی۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ ساری تھانہ کے اندر کارروائی ہوئی اور درخواست جو ہے وہ لکھنے کے لیے یہ بندہ باہر گیا، یا کس سے اس نے درخواست لگائی؟ تو ان تمام نکات کو اٹھا کر آنریبل سپریم کورٹ نے سرفراز نامی ملزم کو بری کر دیا، لیکن پھر بھی 2011 سے لے کر 2022 تک کا 23 تک کا لمبا سفر جیل کی کوٹری کے اندر سرفراز نامی ملزم نے کاٹا۔ اس میں سچائی کیا تھی یہ ہم نہیں کچھ کہہ سکتے، لیکن یہ فیصلہ تھا، یہ کہانی تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔